हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज है हमारे पास राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 और हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन की जो वर्कशीट या क्वेश्चन पेपर, आप जो भी कह सकते हैं इसे। क्लास है हमारी 3 और 4th क्लास दोनों को सेम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करने हैं और कैसे कैसे हमारे ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए, दिल्ली शहर में कौन सी नदी बहती है? बहुत ही सीधा सा सिंपल सा आंसर आपको पता है, सभी को पता होगा। दिल्ली में यमुना नदी बहती है। सही युग्म का चयन कीजिए। जो भाई बराबर के आपस में बात की जाए रिश्ते की, तो भाई बहन हैं वो हमारे बराबरी के या एक समय के रिश्ते हैं। ठीक है, दादा पिता के जो पिता होते हैं वो दादा है। पोता नाना, तो इसमें भी डिफरेंस है। मामा बुआ, इसमें भी हमारा यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, बुआ कौन होती है? पापा की बहन। पोता, ठीक है, पोता यदि की जाए बात तो क्या होगा? ये देखिए, पोते का रिश्ता मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। ये आपके पिता, ठीक है, ये आपके पिताजी हैं। ठीक है, और ये यदि उनके पिता की बात की जाए तो यहाँ दादाजी। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, उनका ये पिता, ये मतलब, और ये आप हो बेटा यानी कि आप। ठीक है, तो इनका ये पोता होगा। ठीक है, और नाना कौन होता है? नाना मामा की साइड से होता है, मामा का पिता। ठीक है, वो होता है हमारा नाना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ना, समझ गए होंगे सारे बच्चे। नाना कौन होते हैं? मामा के पिता हमारे नाना होते हैं। ठीक है, समझ गए सारे लोग? आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जहाँ नहाते हो उसे क्या कहते हैं? भाई आप नहाते हो, कहाँ नहाते हो भाई? स्नान घर में नहाते हैं भाई। सब स्नान घर में ही नहाते हैं ना, कोई कहीं और तो नहीं नहाता है। वो भी बता सकता है कि कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मैं तो यहाँ पे नहाता हूँ। जानवर हमारी इच्छा के बिना हमारे घर में रहता है। ओहो, चूहा शैतान। चूहा इतना शैतान जानवर है ना, जो हमारी इच्छा के बिना रहता है ना। बिल्ली आएगी तो हम उसे भगा देंगे, कुत्ता आएगा तो भी उसे भगा देंगे, गाय तो बेचारी बाहर से ही चली जाती है। ठीक है, और गाय को तो हम पालतू है, हमारी इच्छा होती है, गाय को तो पालते हैं हम, तो इसमें तो हमारी इच्छा ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है बदमाश चूहा, जो हमारी बिना इच्छा के रहता है और हमारी सारी चीज़ों को काट देता है। राजस्थान में अधिकांश बाजरे की रोटी बनाई जाती है, क्योंकि बाजरा राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है और बाजरे की रोटी खाना राजस्थान के लोग पसंद करते हैं। बूढ़ी दादी के दांत खराब हो गए हैं या टूट गए हैं, आप उनको खाने के लिए क्या दोगे? भुट्टा, गुड़। ओ भाई, भुट्टा तो बहुत सख्त होता है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सेब आम दे सकते हैं क्या? नहीं भाई, सेब और आम को भी काटने के लिए उनके दांतों की ज़रूरत पड़ेगी। उनके दांत तो है ही नहीं, टूट गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो टूट गए हैं, तो उन्हें क्या देंगे भाई? दाल चावल देंगे, जिससे वो आसानी से बिना दांतों की मेहनत के या अधिक दांतों पे जोर लगाए बिना भी खा सकते हैं। यह जूली है, कल उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। ये देखो कौन है भाई? ये जूली है और इसकी क्या हुआ है? कल छोटी बहन इसकी पैदा हुई है। उसका चेहरा देखकर आपको क्या लगता है कि जूली, भाई क्या लगता है, कैसी है जूली? भाई जूली के मुंह पे स्माइल है। ठीक है, स्माइल है, यानी कि वो खुश नज़र आ रही है। ठीक है, आप सभी को पता है ना, स्माइल करते तो खुश नज़र आते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 2, यानी कि खुश। फूलों पर मैं मंडराती, देखो एक कविता है छोटी सी, देखो क्या इसका है, क्या कहना चाह रहे हैं ये। फूलों पर मैं मंडराती, रंग बिरंगी मेरी काया, बच्चों को मैं हूँ भांति, मैं है चंचल कहलाती। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान है, वो आपको बताना है कि भाई क्या कह रहे हैं ये। मैं चंचल कहलाती, तो मैं का यहाँ पे कौन है जवाब? बताओ भाई। रंग बिरंगी फूलों पर मंडराता कौन है? तितली। ठीक है, और बच्चों को भी तितली बहुत अच्छी लगती है। छुपन छुपाई क्या है भाई? छुपन छुपाई एक प्रकार का खेल है। किस किस ने छुपन छुपाई खेली है मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखो, आप सबको पता होगा ये कौन से पक्षी का चित्र है। तो भाई कौन सा चोंच वाला पक्षी है ये? भाई ये तो अपना तोता है, मिट्ठू है। चलिए सही युग्म पर गोला लगाइए।
कढ़ाई, भगोना, कुकर, घड़ा, फूल, पत्थर, दलिया, करछी, है ना। तो यहाँ पे बच्चों मैं बताना चाहूँगा कढ़ाई और भगोना दोनों ही खाना बनाने वाले हमारे जो हैं बर्तन हैं, ठीक है। और कुकर और घड़ा, कुकर और घड़े का कोई मेल नहीं हो सकता। कुकर में खाना बनता है और घड़े में पानी रखा जाता है। फूल होता है। पत्थर तो आप सभी को पता है, ठीक है। और दलिया और करछी, दलिया हमारे खाने की चीज़ है, करछी हमारी जो खाना बनाते हैं वो चीज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा दोनों को, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा सही में जो होगा उसका संबंध इससे है कढ़ाई और भगोना, क्योंकि दोनों ही ये क्या है भाई, ये दोनों ही हमारे बर्तन हैं, ठीक है। हम भोजन पकाने के लिए बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टोव, अंगीठी, चूल्हा, हीटर, गैस आदि ईंधन को बचाने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं हम भाई, भोजन पकाने के लिए बहुत सी चीज़ों का उपकरण यानी कि किस किस जो चीज़ें हैं उन पे खाना बनाते हैं, जैसे स्टोव, अंगीठी, चूल्हा, हीटर, गैस आदि ईंधन को बचाने के लिए। आजकल सोलर कुकर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सोलर कुकर को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है भाई, धूप चाहिए। सोलर जिसका नाम से ही हमको पता चल रहा है, सोलर यानी कि धूप जो जलती है तो उसमें ऐसी टाइप की प्लेटें रहती हैं, ठीक है। वो प्लेटें चार्ज होंगी तो उनकी ऊर्जा है जो बैटरी में जाएगी और बैटरी हमारी चार्ज होके फिर हमें लाइट देगी। आपने बहुत सारे वाहन देखे होंगे, किसी 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए व 4 से अधिक, ठीक है। तो ये हमारी मान लो कार है, ठीक है। इसमें कितने टायर हो गए, इसमें 4 टायर हो गए, ठीक है। तो आपका ये मान लो ट्रक है, ठीक है। ये ट्रक है हमारा, इसमें कितने पहिए हो गए, 2 तो आगे हो गए भाई, 2 बीच में हो गए, 2 पीछे हो गए, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6 पहिए हो गए, यानी 4 से अधिक हो गए इस तरीके से। अब ये भाई मोटरसाइकिल है तो इसमें एक, ठीक है, इसमें 2 पहिए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पूछा है मेट्रो रेल में कितने पहिए होते हैं, तो भाई मेट्रो रेल में 4 से अधिक पहिए होंगे, क्योंकि इस तरीके का मेट्रो का डिब्बा रहता है, उसमें इधर यहाँ पहिए काफ़ी सारे पहिए रहते हैं, ठीक है। तो 4 से अधिक होंगे, ठीक है। यहाँ इसका आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए, बीमारी का इलाज में बच्चों को टीका कहाँ लगाया जाता है भाई, सब लोगों को पता है बच्चों को टीका कहाँ लगता है। आप सभी को क्या टीका लग गया है, ठीक है। छोटे बच्चे थे जब आपको भी टीका कहीं लगा होगा, या आपके छोटे भाई बहनों को भी टीके लगे होंगे। तो कहाँ लगते हैं, अस्पताल इसका राइट आंसर है। मोहल्ले का अर्थ क्या होता है भाई, मोहल्ले का अर्थ होता है पास या पड़ोस में, या ठीक है हमारा या तो हमारा खुद का मोहल्ला, ठीक है, या आस पड़ोस की बातें हो रही है, पास वाली जगह, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। मोहल्ला देखो आपका खुद का, ठीक है। एक तो होता है खुद का मोहल्ला, मेरे मोहल्ले में ये चीज़ें हो रही हैं, या होता है भाई पास वाला मोहल्ला, ठीक है। पास वाला जो अपना जगह है उसको भी हम पास वाला मोहल्ला कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कैसा रहा आज का ये पेपर, कितना आसानी से मैंने आपको समझाया, कोशिश की है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ये। फिर भी यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। जितने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जिस भी बच्चे ने, सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दो, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपके डेली के जो वीडियोस हैं इसी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। और वीडियो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।